नमस्कार, वेलकम इन निफ्टी एनालिसिस एंड इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो। फर्स्ट हम देखेंगे एनालिसिस, सेकंड देखेंगे इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो। लेट्स स्टार्ट। देखो, कल हमने 2-3 दिन से यही बोल रहे कि बियरिश मूव रहेगा, बियरिश मूव रहेगा, और ये भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इस लेग के बाद में क्यों बियरिश मूव रहेगा। ठीक है, और ये भी तय किया था कि 17,000 तक आपका टारगेट आएगा। अगर 17,000 क्रॉस करेगा तो आपका 16,500 आना तय है। ठीक है, क्या वो आज जो है, आज वो इवेंट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ से बियरिश मूव ही देखना है। अगर आज का कैंडल देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आउटसाइड डाउन कैंडल क्रिएट हुआ है। आउटसाइड डाउन कैंडल मतलब प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हाई और प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे लो विद, अगर प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया तो इसको बोलते हैं आउटसाइड डाउन कैंडल। ठीक है, क्योंकि ये आउटसाइड कैंडल है बट डाउन में क्लोजिंग कर रहा है, इसका मतलब इसको आउटसाइड डाउन कैंडल कहते हैं। और ये एक बियरिश इवेंट होता है। ठीक है, वेरी नाइस, ये बियरिश इवेंट हो रहा है और यहाँ से आपको 16,500 एरिया कभी भी दिख सकता है अगले कुछ दिनों में। अगर कल यही प्रेशर कंटिन्यू करेगा या फिर कल इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश करेगा और इनसाइड कैंडल के बाद में थर्ड डे में ये डाउन ट्रेंड में कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जैसे ही डायनामिक ट्रेंड लाइन टूटा और ये जो डव ब्रेक है ये टूटने के बाद में देखो आराम से मार्केट धड़ाम से गिरा। और हमने यहीं से प्रेडिक्ट किया था, इसी एरिया से प्रेडिक्ट करना शुरू किया था कि भाई अभी मार्केट जो है बियरिश होने लगा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ट्रेड देखे थे, पहले भी आया था। देखो, पहले से यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आ रहा है। ठीक है, इस टॉप से एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ पे और इस टॉप से आराम से मार्केट गिर गया। ठीक है, अभी देखो इसका बहुत ज़्यादा ये है चांसेस है कि ये कम से कम इस लेवल तक तो टेस्ट करे, क्योंकि अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाना है इसको तो राइट लेफ्ट हेड को, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर को पैरेलली करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो एक 15,000 तक तो एक तो आराम से लग रहा है एक एरिया। ठीक है, यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करेगा, यहाँ का डायनामिक ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो ये अपसाइड जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखेंगे। एक बार इंट्राडे में देखेंगे कि कल क्या हो सकता है। कल अगर देखेंगे तो देखो, मैं ज़्यादातर ट्रेंड डे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कल, क्योंकि देखो अच्छा खासा मूव आज अच्छा खासा प्रॉफिट करके लेके गए हैं लोग सेलर्स ने। ठीक है, आखिर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आया। कल अगर शायद इन्होंने गैप डाउन ओपन किया तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो आराम से देखो, यहाँ से 500-600 पॉइंट अगर गिरने के बाद में गैप डाउन ओपन होता है तो कॉमन सेंस है यहाँ पे कि एक रिपल आ सकता है। तो कल के लिए अगर आज का ट्रेड ये देखना चाहते हो, ठीक है, तो ये हमने पूरा जो है स्टडी आपको दिया था ऑलरेडी। ठीक है, कि इसको किस तरह से करना है, कल भी मैंने ये ड्रॉ किया था। अगर ये मार्केट यहाँ से एक नीचे आया था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक आधा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बट यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाने के बाद में आराम से मार्केट देखो हाई ट्रैप बनाया, प्रीवियस कैंडल को हाई ट्रैप बनाया, मतलब प्रीवियस डे का जो हाई था उसको ट्रैप करा, ट्रैप करने के बाद में आराम से गिरा। ठीक है, तो 17,200 100 वाले सब ट्रैप करके यहाँ पे बायर्स उनको लेके नीचे खींच लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे। और यहाँ पे देखिए मार्केट डव ब्रेक ऑलरेडी इंडिकेशन दे रहा था। यहाँ पे डायनेमिक ट्रेंड लाइन टूटा। ठीक है, ये वाला हमने वेबिनार पहले अपलोड करके रखा है, डायनेमिक ट्रेंड लाइन एंड स्टैटिक का कितना इंपॉर्टेंस होता है। जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे डव ब्रेक हुआ, तो यहाँ से मार्केट आराम से गिरा। हालांकि आप इस एरिया में या फिर इस एरिया में कहीं ना कहीं बुक कर लेते। ठीक है, इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना फॉल होगा। बट यहाँ पे कोई भी किसी भी कैंडल का प्रीवियस कैंडल का हाई क्लोज नहीं करना है, तो यहाँ पे आप होल्ड भी कर सकते हो अगर आप नियम से जाओगे तो। ठीक है, तो कल देखना है तो मैं ज़्यादातर साइडवेज रहूँगा। अगर समझो गैप अप ओपन हुआ इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में कहीं मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा इस एरिया में तो ये थोड़ा बहुत साइडवेज होने का चांसेस है। अगर पहले हाफ में ये साइडवेज रहा तो बाद में एक इस लेवल के बाद में एक फॉल हो सकता है 16,500 तक। ठीक है, अगर इस साइड में अगर फंस गया समझो इसी रेंज में कुछ दिन, एक दिन फंस सकता है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि एक ट्रेंड डे तो हो चुका है। और गैप डाउन ओपन हुआ तो कॉमन सेंस है यहाँ से थोड़ा रिपल आएगा, यहाँ से फॉल हो सकता है थोड़ा सा, यहाँ पे एक कंडीशन वोलेटिलिटी कंडीशन क्रिएट कर सकता है, सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है यहाँ पे। हालांकि बियरिश मूव है तो गैप अप और फ्लैट होने का थोड़ा कम चांसेस है। यू आर लकी अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ तो यहाँ से आराम से धड़ाम से आपको और एक लेग मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कल इसी लेग का हम देखेंगे क्या ये वाला जो ट्रेंड लाइन होगा यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, देन ये अगर डायनेमिक ट्रेंड लाइन टूटेगा। ये देखो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। ठीक है, हमने ये 2-3 दिन से बना ये ट्राई कर रहे हैं हम। ठीक है, जब भी शार्प फॉल हुआ था यहाँ पे, फॉल होने के बाद में साइडवेज गया, कुछ दिन 2 दिन गया, फिर यहाँ से देखो आज आखिर वाले सेशन में धड़ाम से गिर गया। फिर से ये सेम पैटर्न क्रिएट कर सकता है क्योंकि 16,500 तक जाना है इसको, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टूट चुका है, अभी ऊपर जाने का इसका मूड नहीं होता है। तो इन बिटवीन समझो ये कभी बैक टेस्ट करने जा सकता है 17,000 को, फिर ये 16,500 के एरिया में टेस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अंदाज़ा लगाना है।
इसके बाद में देखेंगे हम बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में देखो सेम फॉल आया है, वेरी नाइस फॉल, ठीक है। क्यों आया क्या नहीं हमें रीज़न नहीं है। देखो ये सुबह से हमने लगा के रखा है, ये जैसे ही चैनल फेक आउट दिया, यहाँ से जैसे गिरने लगा तो यहाँ पे आपका समझो फेक आउट का एक आधा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देन यहाँ से जो ट्रेड मिलेगा आपको आराम से, जो पैसा बना के देता है, ठीक है। कभी भी फेक आउट वाला रिवर्स ट्रेड होता है उसको करा करो, क्योंकि ये वाला ट्रेड जो है कभी भी फेक आउट दे के आता है वो बेस्ट होता है, ठीक है। अगर इसी का अगर देखोगे तो और एक रीज़न है, ये वाला जो डायनामिक रिसेंट डायनामिक ट्रेंड लाइन है इसको फेक किया और यहाँ से गिर गए, ठीक है। ये कुछ तो ये कभी कभी क्या होता है, कोई रीज़न होता है तभी ये ऐसा इवेंट करता है, ठीक है। रीज़न क्या है क्या नहीं वो अभी इसका डिबेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट प्राइस को फॉलो करोगे तो सही सही आपका ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट होगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देख लेते एक बार कि क्या फॉर्मेशन कर रहा है। देखो सेम डायनामिक ट्रेंड लाइन के इधर है ना, आराम से देखो आप बियरिश ही रहोगे ना, बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। ज़्यादा बुलिश बनने की कोशिश नहीं करना है। बुलिश कब बनना है, जब आपका मार्केट आराम से इस लेवल के ऊपर जाएगा, ठीक है, इस डायनामिक ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा, तभी हमें सोचना है ना। और ये मैंने 5-6 दिनों से रट लगा के रखा है कि भाई ये वाला जो है डायनामिक ट्रेंड लाइन के नीचे है, डाउ ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे आइडेंटिकल हाइज क्रिएट कर रहा है और ये लास्ट वाला ब्रेकआउट कैंडल है। तो यहाँ से तो बोल ही रहे हैं हम कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। तो अभी देखो यहाँ पे क्लोजिंग तो नहीं किया इस इंपॉर्टेंट लेवल को, कल अगर इसने क्लोजिंग कर दिया तो 35,000 आपको आराम से दिखेगा मार्केट, ठीक है। 35,000 कैसे ही दिख सकता है। कल बस क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट समझो, ये फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पे इस एरिया में ओपन हुआ तो एक इनिशियल फेज में साइडवेज एंड देन सेकंड फेज में फॉल हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। कल अगर एक फिर से ट्रेंड कैंडल बनाना है तो सेकंड वाले फेज में ही बना सकता है, ठीक है। चलो एक बार इंट्राडे देख लेते कल के लिए क्या हो सकता है। हम बियरिश ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर DLF लिमिटेड, ठीक है, 377 के नीचे सस्टेन करेगा तो कल, ठीक है। गैप अप गैप डाउन हुआ है तो थोड़ा सा क्या करो, गैप अप हुआ है तो यहाँ पे आप बियरिश इवेंट देख के फिर सेल कर सकते हो, क्योंकि बियरिश मूव में गैप अप ओपनिंग मतलब ये सेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होता है सेल करने के लिए। ये बहुत बढ़िया इवेंट है। तो 377 टू 356 जाने का चांस है, एक दिन में नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो इंट्राडे में एक छोटा सा मूव आपको 7-8 रुपीज़ का यहाँ पे एक छोटा सा मूव ट्रेड कर लेना है, ठीक है। दूसरा है हमारे यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो LT, सेम स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है, डायनामिक ब्रेकआउट है, स्टैटिक ब्रेकआउट है। अब देखो इसमें बड़ा मूव है तो क्या कर सकता है, कल मैक्सिमम अगर डोजी बना सकता है। अगर डोजी कल बनाया, ठीक है, तो इस लेवल को अगर क्रॉस करेगा 1690 को क्रॉस करेगा तो ये आराम से आपको 16,000 1650 5-6 रुपीज़ आपको यहाँ से लो। बट ये मूवमेंट अभी यहाँ तक करने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि ये ऐसे ही ये नीचे ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ रीज़न है, इसको इधर तक जाना है इसीलिए ब्रेकआउट देता है, अदरवाइज़ कोई इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता नहीं है, ठीक है। इसके बाद में है सिप्ला देखो अभी जस्ट इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ चुका है। 1000 के नीचे अगर कल गैप अप हो गैप डाउन हो, 1000 के नीचे कोई भी सस्टेन कर रहा है या फिर कोई भी हमें बियरिश इवेंट मिल गया, एक डायनामिक ट्रेंड लाइन लगाओ बुलिश वाले ट्रेड में, इस तरह से चलता है, ठीक है। वीक होता है तो प्राइस बुलिश में ऐसा चलता है, ये टूटेगा तो यहाँ से आराम से ट्रेड बनाओ, ठीक है। तो ये इंट्राडे में आपको एक ट्रेड मिल सकता है कल के लिए। फिर से देखिए ये वाला ऑरोबिंदो सेम फॉर्मेशन है, एक डाउ ब्रेक हो चुका है। देखो कल एक अगर इसी एरिया में अगर ओपनिंग होगा तो ही हमें ट्रेड मिलेगा, ठीक है। 650 के नीचे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर गैप अप हुआ तो सेम जो देखो यहाँ पे अगर बुलिश इस तरह से 5 मिनट में कैंडल सेटअप कर रहा है पहले हाफ में, दूसरे हाफ में अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको यहाँ पे आराम से ट्रेड मिलेगा डाउन साइड में। ये अच्छा खासा ट्रेड कर लो आप, ठीक है। इसमें लेवल देने का कोई रीज़न नहीं है अभी, ठीक है, इतना देखो। और एक है ब्रिटानिया, ठीक है। ब्रिटानिया इस लेवल में सस्टेन तो कर रहा है, बट अगर कल इसी देखो क्या हुआ था यहाँ पे, कल क्या हुआ था यहाँ पे पॉज किया था कैंडल, ठीक है। ये ऑरोबिंदो फार्मा में पॉज किया था। आज क्या हुआ देखो, इस लेवल को ब्रेक करती है, देखो आराम से कितना पैसा गिरा यहाँ पे, ठीक है। 162 165 टू 155 तक आराम से 10-12 रुपये यहाँ तक मार्केट ने आपको दे दिया। सेम देखो इवेंट यहीं पे हो रहा है। अगर कल समझो इस एरिया में कहीं मार्केट ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ से बियरिश इवेंट ये डायनामिक ट्रेंड लाइन टूट गया तो यहाँ से आराम से आपको इस लेवल तक टेस्टिंग दिख सकता है, कल नहीं, ठीक है। कल अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया तो एक अच्छा मूव डाउन साइड मिल सकता है आपको, और इसके बाद में एक ट्रेड आपको करने को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। ये भी देखिए एक डायनामिक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे कोई अभी लेवल नहीं है तो ये सेम देखिए कंडीशन। अगर 710 के नीचे मतलब ये जो वाइट कैंडल है इसके लो के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर दिया कल के एरिया में, ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, इसको मार्किंग करके रखो 710 के ये लो को।
तो कल क्या करेगा, आराम से इस एरिया तक जा सकता है और यहाँ से एक ट्रेड आपको डाउन साइड में मिल सकता है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाइए और ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे हिट हो रहा है कभी इन द फ्यूचर तो वो वाला भी ट्रेड कर सकते हो, बट वो कल नहीं होगा, थोड़ा सा और मार्केट डाउन जाएगा ऐसा लग रहा है। तो इसके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे आप बियरिश मूव ही ट्राई करिए। देखो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। अभी देखो मार्केट बियरिश है तो स्विंग ट्रेड करने का अभी कोई लॉजिक नहीं है ना। आप स्विंग ट्रेडिंग एफएनओ में नहीं करते हो, आप इक्विटी में करते हो। अभी स्विंग लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं ना, दिग्गज इतने गिर रहे हैं तो आप सोचिए मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसे गिरते होंगे। कुछ कुछ तो ऐसे थोड़े बहुत चले जाते हैं, ठीक है, बट उसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो हम उसको फिलहाल अभी अवॉइड करिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो इंट्राडे फोकस करिए। एफएनओ में हम जो डेली लाइव आते हैं उसको आप कनेक्ट हुआ करो, ठीक है। रोज़ लिंक मिलता है हमारे ग्रुप चैनल में, आप वो नीचे लिंक दिया है वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।